आइए पधारिए नो दंपति जे नेटफ्लिक्स पे आ रही है WWE के शोज। भाई मजा आने वाला है यार। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX द बेस्ट रेसलिंग क्रिएटर ऑन दिस सब कंटेंट ऑफ द बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस। और आज हम क्यों ना इसी से शुरू करें जो कि मेन चीज है। रात में धमाका कर दिया WWE वालों ने या कह लीजिए नेटफ्लिक्स वालों ने, क्योंकि अभी तक हमारा श्योर नहीं था ना। हम तो खुश हो रहे थे अमेरिका की खुशी पर नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, अमेरिका में आ रहा है, हमें अपना ही नहीं पता कि हमारा किधर जाने वाला है। मेरे को प्रोबेबली इसीलिए भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, हम तो देखते थे पायरेटेड थे बट खैर नेटफ्लिक्स पे अनाउंस कर दिया नेटफ्लिक्स इंडिया वालों ने कि भाई 2025 से ऑफ कोर्स जब ये उनकी डील साइन हो जाएगी तो हमारी भी वहीं से स्टार्ट हो जाएगा कि WWE लाइव आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर। काफी सारी चीजें जो कि हमें पता नहीं है। नंबर 1 बीइंग कि क्या रॉ के अलावा स्मैकडाउन, NXT, पेपर व्यू और एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री वगैरह भी आने वाली है। नंबर 2 कि सिर्फ नेटफ्लिक्स पे ही आने वाली है या फिर टीवी के लिए जो डील होगी वो सोनी के लिए ही रहने वाली है। जो सोनी के हाथ से जाएगा वो है सिर्फ सोनी लिव का डील, यानी कि डिजिटल पे तो नेटफ्लिक्स का कब्जा रहेगा, मीनवाइल जो टीवी पे रहेगा कब्जा वो सोनी का ही रहने वाला है। इंडिया की जो ऑडियंस है या फिर इंडिया की जो मार्केट है WWE उसको अलग तरीके से केटर करेगी, जस्ट लाइक यूएसए को अलग से किया है। अब देखोगे जो नॉन यूएसए कंट्रीज है जैसे कि यूके, मतलब जितनी भी ऐसी वाली जगह है ना वहां पे नेटफ्लिक्स पे सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। मीनवाइल यूएसए के अंदर नेटफ्लिक्स पे सिर्फ रॉ है, बाकी CW के ऊपर NXT आ रही है और दूसरा कौन सा है USA नेटवर्क है आई थिंक, उसके ऊपर हमारा स्मैकडाउन आने वाली है। तो ऐसे में इंडिया के अंदर की मेरी जो एक्सपेक्टेशंस है वो यही है कि अगर हम मिनिमम जो प्लान है आई थिंक 149 का है तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें सारी चीज देखने को मिले। ये उनको भी पता है कि हम लोग 149 से ज्यादा देने में तो भाई कतराएंगे कि भाई रॉ के लिए 149 दे रहे, स्मैकडाउन और वो देखने के लिए हमें इधर जाना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली भी काफी चीजें अनक्लियर है, बट इतना तो पता चला कि हाँ इंडिया में भी नेटफ्लिक्स का जलवा तो होने वाला है। मेरा जो मानना है वो ये है कि नेटफ्लिक्स पे ही सब कुछ डाल दो। उनकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसमें यही है कि यूएसए के अलावा जितनी भी बाहर की कंट्रीज है वहां पे नेटफ्लिक्स के ऊपर सब कुछ आने वाला है। बट मेरे को ये नहीं पता कि क्या उसमें वो हमारा भी इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया का सीन हमेशा अलग ही होता है। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ अगर नेटफ्लिक्स इंडिया में आ गया और फिर ऑडियंस मेरे को देखनी है ना कि कितनी कम होती है, बिकॉज इनके पास पता है सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि नेटफ्लिक्स पे लाइव आ रहा है, क्योंकि ये बहुत लाइव के ऊपर फोकस कर रहा है, लाइव ग्रेटनेस, लाइव दिस, लाइव ऑन नेटफ्लिक्स। व्हाट इफ के लाइव तो नेटफ्लिक्स पे आ रहा है बट यू कैन वॉच द टेप्ड या फिर जो हो चुका है उसके बाद सोनी पे आप देख सकते हो। अगर ऐसा होता है देन आई थिंक वो फिर भी ठीक है, क्योंकि उससे फिर फैन बेस तो एटलीस्ट तुम्हारा कम नहीं होने वाला। फॉर एग्जांपल अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो एटलीस्ट 3-4 घंटे तो वेट कर सकता है, वो शाम को आके देख लेगा। तो ये मेरे को ज्यादा चांसेस लग रहे हो। जिसको लाइव की खुजली है वो फिर नेटफ्लिक्स पे जाके देख ले, मेरे को इसके होने के बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट। अजय याद होगा आपको कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो कि कार्लिटो ने बैकस्टेज सेगमेंट के दौरान दी थी, जब ईओ स्काई और कायरी सेन आती है तो वो एडम पियर्स को बोलते हैं मुझे भी चाइनीज सीखनी पड़ेगी, और वो रेसिस्ट माना गया था लोगों की तरफ से कि अरे ये क्या है ये क्या है। मीनवाइल ईओ स्काई और कायरी सेन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज कार्लिटो अपना एक इडियट का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, बट क्योंकि इंटरनेट पे बुद्धि तो कम होती है लोगों की तो वो ऑफेंड हो गए। ऐसे कैसे बोल रहा है, मैं अपने घर में कर सकता हूँ रेसिज्म, मैं अपने घर में अपनी बीवी को मार सकता हूँ, मैं जितने भी ऑफेंस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने एक कैरेक्टर को एक ऑफेंसिव लाइन दे दी, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो दूंगा, मेरा मुंह तो निकल जाएगा। यही हुआ भी, और जिसकी वजह से बेचारे WWE ने सोचा कि अबे यार ये गधे लोग हैं, इनके चक्कर में क्या अपनी वैल्यू गिरानी, तो उन्होंने वो क्लिप को ही एडिट कर दिया। और आप जब देखोगे अब आप रॉ तो उसमें आपको वो वाला पार्ट नहीं सुनाई देगा। उस टाइम पे जब वो डायलॉग बोल रहा होता है तो एडम पियर्स के मुंह पे जूम हो रखा होता है एंड कोई नॉइज नहीं आ रही होती या कोई साउंड नहीं आ रही होती उस टाइम पे। सो वेरी स्मार्ट डिसीजन। और उसमें पता लोग क्या कह रहे हैं, बेकार मूव क्या करे फिर वो है, आत्महत्या कर ले सारे के सारे, कुछ भी बोलते हैं, मतलब चढ़ो भी तुम, और फिर जब उसको वो ठीक भी करे तो उसमें भी डर गए। और ये वो लोग हैं जिनको एटीट्यूड एरा चाहिए। अब एटीट्यूड एरा का तुम्हें ए भी ना मिले, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते भाई एटीट्यूड एरा। किस बात का एटीट्यूड एरा जब इंटरनेट पे जाके तुम्हें रोना ही है तो। और ये ऐसा मत समझना कि उधर ही है, अमेरिका में है तो फिर इधर भी आएगा 4 साल के बाद। जैसे कैंसिल कल्चर पहले वहां बहुत चलता था, अब इंडिया में भी टपक रहा है। कोई भी फेमस होता है ट्विटर पे जाके देख लो, उस पर चढ़े ही रहते हैं, अब इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, मैं तो बहुत भक्त हूं यहाँ पे, इसको मैं बचाऊंगा। सेलिब्रिटी ले लो, अब पॉलिटिक्स ले लो, अब
आप क्रिकेट ले लो, आप हर जगह बस नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। ट्विटर खोल के देखो, बस हर कोई लड़ ही रहा है। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ लड़ना, ठीक है यार, एक अच्छी लड़ाई की बात करते हैं। ने NXT वर्सेस ऑल एलीट रेसलिंग व्यूअरशिप की बात कर ले। व्यूअरशिप तो बहुत तगड़ी आई है। लास्ट वीक तो अपेरेंटली AEW जीत गई थी, बट इस हफ्ते क्या हुआ, इस हफ्ते कोई बहाना नहीं मिल रहा है यार बेचारे AEW वालों को। क्योंकि अभी तक क्या था, कभी NXT घर पे आके छेद रही थी, कभी डायनामाइट को ये लग रहा था कि अरे नहीं नहीं MLB का प्ले ऑफ्स आ रहा है ना, अभी तो NBA चल रहा है, अभी तो बास्केटबॉल चल रहा है, ये वो। इस बार कोई बहाना नहीं। डायनामाइट ने 6,40,000 करे, NXT ने 6,72,000 करे और पिधा पिधा के मारा है। क्रिस जेरिको तो अभी भी मेरे को देखने को नहीं मिल रहा। भैया तू किधर है? तूने बोला था रॉ को हराएगा, ये क्या हो रहा है? ऐसी रॉ रेटिंग्स तुम्हारी क्यों आ रही है, मेरे को ये बताओ। बट टोनी खान को बहुत चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। टोनी खान बड़बोले की अब मेरे को लगता है जुबान बहुत टाइम के बाद शांत हुई है। बीच में तो बहुत बोलने नहीं लग गया था जब इसकी व्यूअरशिप आ रही थी 8 लाख 9 लाख, बहुत बोलता था। अब तो पता नहीं, हम तो ट्रिपल एच को पेल ही देंगे। तुम्हारी जैसी कंपनी 1000 आई थी चाचा। WWE यहाँ पे ना, तुम लोग WWE के नाम से चल रहे हो, तुम लोग रेसलिंग इंडस्ट्री में नहीं हो, तुम लोग WWE की इंडस्ट्री में हो। तो ये चीज़ तो भूल जाओ कि तुम अपना कुछ निकाल के किसी को बीट कर सकते हो। अगर प्यार से रहते तो शायद खुद एग्जिस्ट भी कर जाते, लेकिन 2-3 साल में तुम्हारा भी बेड़ागर्क होने को, 2-3 साल तो ज़्यादा बोल दिया, हो ही गया इनका तो अभी से ही। अच्छा, उसके अलावा मैं भाई बड़ा स्टंड हो गया ये चीज़ पढ़ के कि रे मिस्टीरियो ने अपना जो 36th ईयर है, 36th ईयर, 36, कैन यू इमेजिन भाई, लोगों की एज होती है 36 यार। इस बंदे ने 36 साल से लड़ाई ही कर रहा है। और अभी रिसेंटली एपिसोड में हमने क्या देखा था, रे मिस्टीरियो क्या उछल के मूव मार रहा था। कोई सेंस है इस बंदे का? भाई सही बताओ, ये मास्क में यही बंदा है या कोई और तो नहीं लड़ रहा? क्योंकि मास्क तो उतार कर हमने देखा नहीं है भाई। अगर ये है ना तो ये बहुत क्रेजी चीज़ है। उसने हालांकि अपना जो सीक्रेट है वो स्टेम सेल सर्जरी कुछ तो होता है, पता नहीं क्या चीज़ होती है, उसको बताया कि उसकी वजह से मैं काफ़ी अच्छा हो गया हूँ और मेरी जवानी का राज वही है। एंड आई एम लाइक भाई जो भी है उसके रेट्स तो अब काफ़ी बढ़ने वाले हैं। अच्छा, CM पंक भाई, CM पंक और जॉन सीना की प्यारी बैकस्टेज से काफ़ी फोटोज आई। इनफैक्ट ब्रॉन ब्रीकर के साथ आई, जॉन सीना के साथ आई, और दोनों से जिस तरीके से बात कर रहा है CM पंक, मैं हमेशा कहता हूँ अगर CM पंक खुश है तो भाई मैं खुश हूँ। क्योंकि भाई सोचो ना यार, CM पंक कैसा बंदा, आज से 3 साल 4 साल पहले सोचो CM पंक कौन था, और आज की डेट में इमेजिन ही नहीं कर पा रहा मैं। CM पंक खुश है, CM पंक बैकस्टेज में खुश है, CM पंक केओस नहीं कर रहा है, CM पंक नए सुपरस्टार्स को वो टिप्स दे रहा है, CM पंक पुराने सुपरस्टार से सही से बात कर रहा है। भैया मैं कौन सी दुनिया में आ गया? तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में सब ठीक ही तो चल रहा है, कौन सी प्रॉब्लम? क्या होता है इन्फ्लेशन, क्या होता है महंगाई, क्या होता है करप्शन? कुछ नहीं है भाई। CM पंक खुश तो हम खुश। हाँ, एक चीज से खुश नहीं हूँ मैं, वो है लोगन पॉल का टाइटल डिफेंस। लोगन पॉल के पास 150 दिन से चैंपियनशिप है और उसने सिर्फ एक ही बार टाइटल डिफेंस करी है टीवी पे। अरे जजमेंट डे की बात हो रही है यहाँ पे। टैग टीम चैंपियनशिप की 150 दिन से एक ही टाइटल डिफेंस करा। अच्छा सॉरी मेरा न्यूज़ देने का कोई वो नहीं था। मुझे तो लगा कि अगर लोगन पॉल होता है तो ही हमें बात करनी होती है। अच्छा, जजमेंट फिर ठीक है, फिर हमें कोई बात नहीं करनी। रेसलर है ना, हाँ फिर तो आप 1 साल लो और डिफेंसिव मत करो, चलेगा। हाँ, लोगन पॉल जिस दिन आया उस दिन छेद दूंगा मैं। एंड फाइनली WWE ने ऑफिशियली ये चीज़ बताई कि 2024 के मर्चेंडाइज सेल्स में टॉप 10 कौन रहे, यानी कि किसने सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बिकवाई है। डोंट वरी, CM पंक का कुत्ता नहीं है इस लिस्ट में, क्योंकि WWE सुपरस्टार्स बोला। अगर सिर्फ कुछ बोल देते, मे बी टैलेंट्स या कुछ भी बोल देते, तो उसमें बेचारा कोडी रोड्स के ऊपर शायद से लैरी ही होता। बट एनीवेज, नंबर 10 पर डेमिन प्रीस्ट, नंबर 9 पर रैंडी ओटन, 8th पे एले नाइट, 7th पे रिया रिप्ली, 6th पे लिव मॉर्गन, 5th पे जॉन सीना, 4th पे जे उसो, 3 पे CM पंक, 2 पे रोमन रेंज एंड 1 पे कोडी रोड्स। फ्यू ऑफ द इंटरेस्टिंग नोट्स की स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन टॉप 10 में नहीं है, जबकि वो हर महीने टॉप 10 में कहीं ना कहीं से घुस जा रहा था। CM पंक की लिस्टिंग नंबर 3 पे, विच इज वेरी गुड कंसीडरिंग कि यार कोडी रोड्स और रोमन रेंज तो मेन इवेंट में ही थे रेसलमेनिया के। मीनवाइल CM पंक तो कितना मिसिंग था, बट क्योंकि वो CM पंक है तो ऑब्वियसली लिस्ट में आना बनता था। जे उसो ने जॉन सीना को बीट किया, दैट इज अ बिग थिंग। और CM पंक ने भी जॉन सीना को बीट किया, तो वो तो थोड़ा नॉस्टैल्जिया फैक्टर ही आ गया। लिव मॉर्गन ने रिया रिप्ली को बीट किया, मैं इससे बहुत शॉक्ड हूँ, बहुत ज्यादा। आई एम लाइक सीरियसली, क्या है ऐसा लिव मॉर्गन का जो बिचरा है भाई? रिया रिप्ली नहीं, इंसेन है यार ये तो। रैंडी ओटन को देख के अच्छा लगा, और डेमिन प्रीस्ट को देख के मैं थोड़ा शॉक हुआ। आई डोंट नो कि डेमिन प्रीस्ट की सोलो मर्च की बात हो रही है, ये जजमेंट डे भी काउंट कर रहे हैं, बट डेमिन प्रीस्ट को देख के मेरे को यहाँ पे थोड़ा शॉक तो लगा। बट हाँ, कोडी रोड्स एंड रोमन रेंज एंड CM पंक आर योर टॉप 3 मर्च सेलर्स ऑफ 2024, बेसिकली द नीडल मूवर्स ऑफ 2024।
कोडी रोड्स की जो बेल्ट है ना उसने बहुत साथ दिया। कोडी रोड्स की बेल्टें इतनी बिकी है कि उसको नंबर 1 पे कर दिया बेचारे को। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग दैट नेटफ्लिक्स सिचुएशन, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।